किया खान साहब ने, उनकी इग्नोर कर दिया। बिल्कुल उनको वो मुशर्रत चीमा तो बाहर आके कह रही है कि खान साहब ने मुझे बुशरा बीबी का जो है वो तर्जमान मुकर्रर कर दिया है। बिल्कुल इस बात में कोई सदाकत नहीं है किसी किस्म की भी कि खान साहब ने उन्हें अपॉइंट किया, क्योंकि अगर उनको अपॉइंट करें तो उनको हमारे जो चेयरमैन हैं गुफर और हाइफ दे के खरीदता था, खान साहब की ना कोई कीमत नहीं लगा सका। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो खरीद नहीं सका, कोई भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी खान साहब को नहीं खरीद सकता। वो उनका एक मिशन है, जो मामला कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि तकलीफ दे रहे हैं इनको, कोई किसी किस्म की फैसिलिटीज ना दी जाए, मगर वो उन फैसिलिटीज की उन्हें जरूरत भी नहीं है। बल्कि कटहरे में जब आते हैं तो खान साहब खड़े रहते हैं, जी खड़े बैठने के लिए उनके पास कोई चेयर नहीं होती, कोई चीज नहीं, कोई चेयर नहीं होती, कोई चेयर नहीं है, पुलिस उनके साथ होती है और कैमरेज लगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलक सुलेमान अली एडवोकेट साहब के पास, जिनकी अभी आज खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी, मैं हूँ मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मलक सुलेमान अली एडवोकेट, जिनकी खान साहब के साथ मुलाकात हुई है अभी आज, और इन्होंने जो भी खान साहब के साथ जो खान साहब के तासुरात थे, या हम इनसे ये सवाल रखने आए हैं। और एक अहम सवाल है मुशर्रत जमशेद चीमा का, जो मैं इनसे बाद में करूँगा। अभी ये मुझे पहले खान साहब के अहवाल जो है आप लोगों को बताते हैं। जी सुलेमान साहब। खान साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब जो है बड़े पुरअज़म हैं, बड़े हौसले में हैं और माशाल्लाह उनकी सेहत भी ठीक है, और वो बड़े ना हिम्मत में है, उनको हौसला है, उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि जो स्ट्रगल उन्होंने 27 साल से की है और जो 2-2.5 साल से जुल्म और बर्बरियत हमारे मुल्क में चल रही है, वो उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से डटे हुए हैं हर तरह से। नहीं, ये जो अल कादिर ट्रस्ट का फैसला आ गया 190 मिलियन पाउंड जिसको हुकूमत कहती है, इसके बाद क्या खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? क्या डाउन हो गए हैं, क्या परेशान हो गए हैं, क्या हुआ है उनको? जी अल कादिर ट्रस्ट का मामला है ना, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो पेमेंट है 190 मिलियन पाउंड, वो खान साहब की जब हमने हुकूमत ली, पीटीए की गवर्नमेंट आई, उससे पहले ही ट्रांसफर हो चुकी हुई थी। और इसमें मजे की बात ये है कि इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ, किसी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ, ना खान साहब कोई बेनिफिशरी है, खान साहब को इसमें से कोई फायदा हुआ है, ना खान साहब ने, कोई मलिक रियाज ने, जिस तरह वो अब इससे पहले बहुत सी जो बासर शख्सियात हैं उनको वो तहाइफ दे के खरीदता था, खान साहब की ना कोई कीमत नहीं लगा सका। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो खरीद नहीं सका, कोई भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी खान साहब को नहीं खरीद सकता। वो उनका एक मिशन है, उनका मिशन ये है कि वो अवाम को चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान की अवाम जो है वो प्रोग्रेस करे, उभरे, और वो अपना जो कानून की बालादस्ती है ना वो पाकिस्तान में हो। खान साहब का तो कोई फायदा नहीं हुआ अल कादिर से, ना कोई नुकसान स्टेट। अच्छा, फायदा नहीं हुआ खान साहब को, मगर खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में क्या कोई फर्क पड़ा है? खान कोई फर्क नहीं पड़ा। खान साहब बिल्कुल बाहिम्मत और बिल्कुल हौसले में है। उनको पता है ये एक झूठे बेबुनियाद केसेस बनाए हुए हैं उनके खिलाफ, और इसमें खान साहब को किसी किस्म का भी कोई फर्क नहीं है, वो बड़े हौसले में है हर तरह से। उनको वो उसी तरह, मैंने तो देखा है, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि 92 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था वही कप्तान ना इतनी बुरे हालात में भी उसी तरह हिम्मत के साथ। कुछ लिफाफा सहाफी तो कस्में उठा उठा कर कह रहे हैं खान साहब परेशान हो गए, खान साहब ऐसे हो गए। कोई परेशानी किसी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मिला हूँ, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि 35-40 साल का एक नौजवान लड़का जो है ना वो उनके अंदर नजर आ रहा था। आप कितनी देर जो है खान साहब के साथ जो है वो खड़े रहे हैं? या खान साहब जी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक खड़े रहे हैं ना, उन्होंने उसमें लंच ब्रेक ली है, ना पानी पिया है। और वो जो वर्कर्स जो कारकुनान से मिल रहे थे वो उनको सुन भी रहे थे, उनको बता भी रहे थे, गाइड भी कर रहे थे और हौसला दे रहे थे कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये जो है जुल्म के बादल झट जाएंगे और बहुत जल्दी इंशाल्लाह कौम को खुशखबरी मिलेगी। और खान साहब ने तो कहा है कि आप एक दिन सुबह उठेंगे सब चीजें चेंज हो गई होंगी, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। तो बेहतरी की तरफ है। तो खान साहब खड़े क्यों रहे? क्या उनके लिए चेयर नहीं थी या कटहरे में खड़े थे, क्या था? देखिए, वो एक बहादुर इंसान है, वो चीजों को फेस करना जानते हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव में उन्हें पता है किस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करना है। और मेरा ख्याल है कि वो सेहतमंद है, एक्टिव है, एक्सरसाइज करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं फील हुई है कि किसी सहारे की या कोई चेयर हो या कोई बैठने के लिए हो, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई
किसी किस्म की भी नहीं है। और दूसरी बात आपकी ठीक है कि इतना बड़ा लीडर है, उसको उसके साथ जो मामला कर रहे हैं अपनी हाँ तरफ जी। से, तो वो टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि तकलीफ दे रहे हैं इनको, कोई किसी किस्म की फैसिलिटीज ना दी जाए, मगर वो उन फैसिलिटीज की उन्हें जरूरत भी नहीं है। बल्कि कटहरे में जब आते हैं तो खान साहब खड़े रहते हैं, जी खड़े, बैठने के लिए उनके पास कोई 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 चेयर नहीं चीज होती, नहीं, कोई चीज नहीं जी, कोई चेयर नहीं होती कोई उनके चेयर पास। नहीं है। पुलिस उनके साथ होती है और कैमरेज लगे हुए हैं, मगर वो बिल्कुल नाडर बेबाक तरीके से अपना जो मौकफ है वो बताते हैं। जब वहां पे एविडेंस हो रही थी तो किसी ने कहा कि जी एक पार्टी का झंडा लेके, तो खान साहब ने कहा कि जज साहब को मुखातिब किया, उन्हें कहा कि आप इसको बताएं कि कोर्ट में ऑन ओथ अगर झूठी गवाही कोई देता है तो उसको 3 साल सजा है। मतलब वो बिल्कुल नाडर है, बेखौफ है। मतलब कि गवाह को कह रहे हैं कि जी ये उसको झूठ जमीन बोल से जोड़ रहे हैं। जी, उसको बता रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें इसकी सजा है। जज को भी बता रहे हैं कि इसको झूठी गवाही देने पे इसको सजा है, सजा हो सकती है। जी। और अच्छा, जो ये लीडरान आते हैं, क्योंकि हमें देखा है कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि लीडरान अंदर खान साहब से क्या बात करते हैं और खान साहब लीडरान से क्या बात करते हैं, और बाहर आके जो लीडर हैं वो क्या बात कर देते हैं। क्या जो खान साहब कहते हैं सेम टू सेम बाहर आके कहा जाता है, या कुछ उसमें रद्दो-बदल हो जाता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं। मतलब खान साहब जो पार्टी मामलात हैं वो पार्टी के उहदेदारान से ही डिस्कस करते हैं, उनसे ही, क्योंकि ना वहाँ पे अखबार की एक्सेस है, ना कोई आपका टेलीविजन चैनल्स वगैरह की एक्सेस है खान साहब को। तो जो पार्टी लीडर्स उनको बताते हैं उसके मुताबिक वो उनको गाइड कर रहे होते हैं और उनको बताते हैं कि जिस तरह उनको बताया कि सऊदी अरब से जो मुसलमान पाकिस्तानी है वो अरेस्ट थे, और वो खान साहब ने जब क्राउन प्रिंस आया था तकरीबन उसको कहा था 7,200 के जी 7,200 के करीब उनको बताया कि जी उन्होंने उनको रिलीज किया। तो खान साहब ने कहा कि उनको शुक्रिया अदा करें, मेरी तरफ से ट्वीट करें और उनको कहें कि आपने मेरी जो रिक्वेस्ट थी उस पे उनको रिहा किया है। और ये इस तरह की सारी चीजें वो अपने अपने जो पार्टी के लॉयर ओहदेदारान हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। जाहिर है FIR है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी नॉमिनेट हैं जो 9 मई के बाद एक स्टेटमेंट दे के अपनी जान छुड़ा गए, डर गए, खौफजदा हो गए। इस टाइम पे जब वो भी आते हैं तो खान साहब उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है, बहुत से लोग आए, मुसर्रत चीमा आई हैं और फवाद चौधरी थे, वो भी आए हैं, लेकिन खान साहब ने उनको ना उनकी कोई बात सुनी, ना कोई प्रॉपर उनको रिस्पॉन्ड किया। मतलब वो अच्छा, उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया खान साहब ने, उनकी इग्नोर कर दिया। बिल्कुल उनको वो मुसर्रत चीमा तो बाहर आके कह रही है कि खान साहब ने मुझे बुशरा बीबी का जो है वो तर्जमान मुकर्रर कर दिया है। बिल्कुल इस बात में कोई सदाकत नहीं है किसी किस्म की भी कि खान साहब ने उन्हें अपॉइंट किया, क्योंकि अगर उनको अपॉइंट करें तो उनको हमारे जो चेयरमैन हैं गुफर और पार्टी लीडरशिप उनको नोटिफाई किया हो, वो सिर्फ झूठ है। वो लाइमलाइट में आने के लिए, अब उन्हें पता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो वो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और इस तरह कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। खान साहब ने मुसर्रत चीमा की तरफ देखा भी नहीं है। हाँ, वो वहाँ उस कमरा अदालत में मौजूद ज़रूर थी और उनकी कोशिश थी कि खान साहब उनसे मुखातिब हों, उनसे कोई गुफ्तगू करें, मगर खान साहब अपने जो लीडरशिप थी, जो पार्टी के ओहदेदारान थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनसे ही पार्टी के मामला को डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि हमने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। एक तरफ मिशाल यूसुफजई थी, वो कह रही है कि मैं बीबी की तर्जमान हूँ। दूसरी तरफ से मुसर्रत जमशेद चीमा ने बाहर आकर अडियाला जेल से कहा कि जी मुझे खान साहब ने बीबी का तर्जमान लगा दिया है। तो ये इन दोनों में असल में कौन है? मिशाल यूसुफजई जी जो हैं वो फोकल पर्सन है बीबी की तरफ से भी, और खान साहब के जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको फोकल पर्सन पार्टी ने उन्हें ही अपॉइंट किया है। खान साहब ने बतौर जाती तौर पे उनको अपॉइंट किया हुआ है, जबकि इसके बरक्स अगर हम मुसर्रत चीमा की बात करें तो वो इस बात में कोई सदाकत किसी किस्म की भी नहीं है। ये सब फेक न्यूज़ है, सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, अपने आप को फेस कवर करने के लिए, फेस सेविंग के लिए ना ये स्टेटमेंट दी है मुसर्रत चीमा ने। इस बात में कोई किसी किस्म की भी कोई सदाकत नहीं है और पार्टी जानती है, खान साहब को पता है। खान साहब ने कहा है कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पार्टी के वर्कर का मोराल डाउन हुआ था और इनकी खान साहब बाहर आएंगे तो इनके बारे में जो उन्होंने डिसाइड करना है वो बेहतर वो बता सकते हैं। मतलब कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात डिसाइड नहीं की। नहीं, मतलब फवाद चौधरी आए, मुसर्रत जमशेद चीमा आई, आपने कहा कि उनको
खान साहब ने बिल्कुल इग्नोर कर वो दिया। अपनी हाजिरी लगवाने के लिए आए हैं, अपने केस में उनकी अटेंडेंस थी, नॉमिनेट हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं इन मुकदमात में, जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, वो उनको वो फ्री मूव कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। आप ये देखें ना कि मुसर्रत चीमा की क्या एक्टिविटीज हैं, क्या 9 मई के बाद वो कहाँ पे पार्टी में, जब पार्टी के पास टफ टाइम प्रेस था, कॉन्फ्रेंस कर दी। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो वो तो एक सेफ शेल्टर में अपनी जिंदगी गुजार रही है। कोई ऐसी ये बात कारकुनान के लिए एक अहम न्यूज़ है कि आप जिस तरह से मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पे उसका बाइकाट करने की कोशिश की जा रही थी, या ये इसका मतलब है कि कारकुनान जो है वो खान साहब की रम्ज़ को जानते हैं, इसीलिए कारकुनान ने मुसर्रत जमशेद चीमा को एक्सेप्ट नहीं किया एज ए तर्जुमान। हालांकि वो बीबी की तर्जुमान है, खान साहब की तर्जुमान का उसने अनाउंस नहीं किया। बीबी की भी नहीं है, ठीक है, वो बीबी की भी नहीं है। ये मलिक सुलेमान साहब जो है मैं- उस वक्त मौजूद थे जब ये मुसर्रत जमशेद चीमा आई और फवाद चौधरी साहब आए। तो इसका मतलब है कि अभी खान साहब किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को पार्टी में दोबारा स्पेस देने के मूड में नहीं है। नहीं जी, अभी तो पार्टी आपको पता है मुश्किल हालात से गुजर रही है। तो वो लोग जो 9 मई के बाद पार्टी के साथ हैं, लॉयल हैं, जिन्होंने तकलीफें परेशानियां बर्दाश्त की हैं, FIR को भुगत रहे हैं, वो लोग जो है वो पार्टी का असासा हैं। और खान साहब भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो लोग टफ टाइम में, मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, वही पार्टी है, वही PTI है। अब ये लोग जो चोर दरवाजों से दोबारा आना चाहते हैं, उनके लिए कोई स्पेस किसी किस्म की भी नहीं है पार्टी में। तो और मतलब कि आप नाजरीन को दोबारा बताएं कि खान साहब हौसले में थे। खान साहब जी ट्राउजर पहना हुआ था, ग्रे उनका अपर था, और जॉगर्स पहने हुए थे, बड़े पुरअज़्म थे, बड़े हौसले में थे। वो हौसला बल्कि हमें दे रहे थे। हम उनसे जब उनसे मुलाकात हुई है, क्योंकि मेरी तकरीबन 1.5 साल बाद खान साहब से इस तरह मुलाकात हुई है, तो मैंने देखा है कि वो डटे हुए हैं पूरी तरह। जो उनका मिशन है उस पर वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं। और यही चीज़ जो है हमारी जो यहाँ पे बासर जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, और ये वो डरे हुए हैं खान से कि खान जो है वो ना उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ना वो कोई और बीमारी कर रहा है, वो किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो कोई डील नहीं कर रहा, कोई डील का सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान से कोई डील करेगा। खान साहब डील नहीं कर रहे, ना डील दे रहे हैं, ये तो तमाम कारकुनान को भी पता है और हमें भी पता है। ये मलिक सुलेमान अली एडवोकेट थे जो 9 मई से पहले भी इमरान खान साहब ने इनको एज ए कोऑर्डिनेटर फॉर लाहौर जो है अपना नामजद भी किया था और इनको चुना था। आज इनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में, क्योंकि ये लॉयर हैं इसलिए ये आराम से अंदर जा चले गए और खान साहब से मुलाकात हो गई और इन्होंने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी जो हमने आप तक पहुंचाई। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज़।